ब्रेक के बाद खबर राजस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टोंक में चुनाव लड़ने से पहले नेता टोंक वासियों को रेल के सपने दिखाकर चुनाव जीतते आए हैं और अपने कार्यकाल के दौरान सिवाय आश्वासनों और झूठे दावों के अब तक कुछ नहीं किया। ऐसे में स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट। रेलवे मंत्री जी ने कहा सवाई माधोपुर टोंक अजमेर का काम हम चालू करेंगे। टोंक जिला मुख्यालय पर आजादी के बाद से चली आ रही रेल की मांग को लेकर राजनीति की कोई नई बात नहीं है। पिछले 65 सालों में हर बार चुनाव रेल के मुद्दे पर लड़ा जाता है, जबकि पिछले 2 दशकों से नवाबी नगरी में मतदाताओं को लुभाने के लिए सांसद प्रत्याशी रेल लाने का चुनावी वादा कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि रेल की स्वीकृति के बजाय नेता सिर्फ राजनीति करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने दोनों बार सदन में चला, दोनों बार उठाया भी है, रेल मंत्री से मैं मिला हूँ, लेकिन पिछले इतनी घोषणाएं हुई पड़ी है कि मेरे ख्याल 80% बजट तो सारा बंगाल में, तमिलनाडु में और प्रदेशों में जा रहा है। तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ अपने पूरा करूँगा। उसमें रेलवे मंत्री जी ने कहा सवाई माधोपुर टोंक अजमेर का काम हम चालू करेंगे। पिछले 8 सालों से रेल संघर्ष समिति बनाकर टोंक में रेल की मांग कर रहे नेताओं का सब्र अब टूटने लगा है। सालों पुरानी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंच चुके इन नेताओं की माने तो टोंक में नेता रेल की रोटी सेकने आते हैं और यहां से जीतने के बाद सिवाय दावे और वादे के कुछ नहीं करते। टोंक को विकास से पिछड़ गया और सरकार ने भी पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया इसको, और हमने अब ये मान लिया कि जब तक टोंक रेल लाइन से नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारे यहाँ उद्योग धंधे और विकास के रास्ते नहीं खुलेंगे। इसमें हमने सांसद को भी जोड़ा है, विधायक को भी जोड़ा है, जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष को भी जोड़ा है। वसुंधरा जी का पुराना वादा है कि टोंक को रेल देंगे जब वो विपक्ष में थी। अब वो अपने वादे से नहीं मुकर रहे, इसको स्मरण हम याद दिला रहे हैं। टोंक में रेल की मांग को लेकर जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सांसद नमो नारायण मंत्री के बीच जो खेल देखने को मिल रहा था, और अब वही गेंद और पाली का खेल सांसद जौनापुरिया और राज्य सरकार के प्रतिनिधि कृषि मंत्री में देखने को मिल रहा है। सरकार जाते जाते जो हमें भी चुनाव के दौरान पता लगा था कि यहाँ पर फीता कट चुका, रेल आ चुकी, जमीन सैंक्शन हो चुकी, बजट भी आ चुका, लेकिन जब पहले बजट में हम गए और जाके हमने देखा कि शायद ये तो ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन उसमें कहीं भी जिक्र नहीं आया, तब हमें बड़ा पछतावा हुआ और बड़ी निराशा हुई। भारत सरकार को रेल मंत्रालय को राजस्थान की ओर से भिजवाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात पे भी चर्चा की जाएगी कि जो हिस्सा राशि राज्य सरकार को देने की जरूरत होगी और केंद्र सरकार अपनी ओर से इस प्रभावी योजना को किस प्रकार से बजट घोषणा के रूप में लेगी, इसके ठोस उपाय किए जाएंगे। 26 तारीख को आने वाले बजट में टोंक के लिए क्या आता है, ये तो 26 फरवरी को ही पता चल पाएगा। अगर एक बार फिर से आगामी रेल बजट में टोंक की जनता को मायूसी हाथ लगती है तो जनता के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। टोंक से फर्स्ट इंडिया के लिए रवि टेलर की रिपोर्ट।